प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि किसी ने प्रभु को एक मनुष्य अर्पित करने की मन्नत की है तो उसके बदले उसे रुपया देना पड़ेगा। 20 वर्ष से 60 वर्ष तक के पुरुष के लिए पवित्र शेकेल की तौल के अनुसार चांदी के 50 शेकेल, इसी उम्र की स्त्री के लिए 30 शेकेल, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लड़के के लिए 20 शेकेल, इसी उम्र की लड़की के लिए 10 शेकेल, 1 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए चांदी के 5 शेकेल, इसी उम्र की बच्ची के लिए चांदी के 3 शेकेल, 60 वर्ष और इससे ऊपर के पुरुष के लिए 15 शेकेल और इसी उम्र की स्त्री के लिए 10 शेकेल। यदि कोई इतना निर्धन हो कि वो निर्धारित मूल्य न दे सके तो वो उसे याजक के पास ले जाए और याजक उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक मन्नत करने वाले के सामर्थ्य के अनुसार ही उसका मूल्य निर्धारित करेगा। यदि मन्नत के रूप में प्रभु को एक पशु अर्पित किया गया है तो प्रभु को अर्पित ऐसा पशु पवित्र माना जाए। न तो कोई अन्य चीज़ उसके स्थान पर अर्पित की जा सकती है और न कोई दूसरा जानवर चढ़ाया जा सकता है। अच्छे पशु के बदले बुरा अर्पित नहीं किया जाए और न बुरे के लिए अच्छा। यदि कोई ऐसी अदला बदली करे तो दोनों पशु पवित्र माने जाएंगे। यदि मन्नत का कोई पशु अपवित्र हो और प्रभु को बलि देने योग्य न हो तो वो पशु याजक के पास ले जाया जाए। याजक उसका मूल्य निर्धारित करे और उसके द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वो उसे छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपना घर प्रभु को मन्नत के रूप में अर्पित करे तो याजक उसकी बनावट और स्थिति के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वो अपना वो घर छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। यदि कोई अपनी पैतृक संपत्ति की भूमि का कोई भाग मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित करे तो उसका मूल्य निर्धारण उसमें बोए जाने वाले बीज के आधार पर किया जाए। बोआई के 12 मन जौ के बीज के लिए चांदी के 50 शेकेल। यदि वो जयंती वर्ष में ही अपना खेत अर्पित करे तो निर्धारित मूल्य पूरा दिया जाए। किंतु यदि वो जयंती वर्ष के बाद अपना खेत अर्पित करे तो याजक आगामी जयंती वर्ष तक जितने वर्ष बाकी हैं उनकी संख्या के अनुसार खेत का निर्धारित मूल्य कम करे। यदि खेत अर्पित करने वाला स्वयं उसे छुड़ाना चाहता हो तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। इसके बाद वो खेत उसका हो जाएगा। किंतु यदि वो उस खेत को बिना छुड़ाए ही किसी दूसरे को बेच देता है तब वो खेत छुड़ाया नहीं जा सकता। यदि जयंती वर्ष में वो खेत मुक्त हो जाता है तो वो प्रभु को पूर्ण समर्पित खेत की तरह पवित्र समझा जाएगा। उस पर याजक का अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के रूप में प्रभु को ऐसा खेत अर्पित करे जिसे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति न हो तो याजक जयंती वर्ष आने में जितने वर्ष रह गए हों उनके आधार पर उस खेत का मूल्य निर्धारित करे। उसी दिन वो व्यक्ति निर्धारित मूल्य चुकाए। वो पवित्र है और उस पर प्रभु का अधिकार है। जयंती वर्ष में
वो खेत फिर बेचने वाले का हो जाएगा, वो उसकी पैतृक संपत्ति है। खेत का मूल्य पवित्र शेकेलों में दिया जाएगा। 1 शेकेल में 20 गेरा होते हैं। कोई भी पहलौठा पशु मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो प्रभु का है, चाहे वो गाय का हो चाहे भेड़ का। यदि वो अशुद्ध पशु हो तो निर्धारित मूल्य देकर उसे छुड़ाया जा सकता है, किंतु निर्धारित मूल्य का 5वां भाग और अधिक दिया जाए। यदि वो छुड़ाया नहीं जाता है तो वो निर्धारित मूल्य पर बेच दिया जाए। परंतु जो कुछ प्रभु को पूर्ण समर्पित किया जाता है वो न तो बेचा और न छुड़ाया जा सकता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु या पैतृक खेत हो। जो कुछ प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित है वो परम पवित्र है और प्रभु का है। जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वो नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका वध करना है। भूमि का दशमांश, चाहे वो खेत की उपज का हो या वृक्षों के फलों का, प्रभु का है, वो प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। जो अपने दशमांश का कुछ छुड़ाना चाहे वो उसके मूल्य का दशमांश जोड़ दे। ढोरों और भेड़ बकरियों का प्रत्येक 10वां पशु जो चरवाहे के सामने से गुजरता है प्रभु के लिए पवित्र है। उनमें न अच्छे बुरे पशु का ध्यान रखा जाए और न एक के बदले दूसरा दिया जाए। यदि कोई ऐसा ही करे तो दोनों पशु पवित्र होंगे और नहीं छुड़ाए जा सकेंगे। यही वे आदेश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनै पर्वत पर इस्राएलियों को दिया